एक राजीव नाम का लड़का जिसका सरकारी नौकरी का इंटरव्यू था, सरकारी बिल्डिंग में वो अपना इंटरव्यू देने के लिए जाता है, लेकिन वहां पर जब बिल्डिंग के अंदर जाता है तो देखता है कि जहां पर उसका इंटरव्यू होने वाला है वहां पर एक महिला और दो आदमी उस रूम के अंदर बैठे हुए होते हैं। लेकिन जैसे ही वो महिला को देखता है कि महिला इंटरव्यू लेने वाली है तो उसे देखकर उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है, वो वहां पर खड़ा हो जाता है, उसकी आगे जाने के लिए हिम्मत नहीं होती है। दोस्तों जैसे ही वो हिम्मत बांधकर अपने इंटरव्यू देने के लिए उस रूम के अंदर जाता है तो जैसे तैसे करके उसके इंटरव्यू देने के लिए बैठता है, लेकिन उसका इंटरव्यू हो जाता है। जैसे ही वो इंटरव्यू देकर बाहर आता है, महिला थी वो भागी दौड़ी सी उसके पीछे आती है और कहती है कि राजीव जी तुम जरा रुको, मुझे आपकी 5 मिनट चाहिए। लेकिन दोस्तों राजीव कहता है कि मैं आपको, मेरे पास में समय ही समय है, आप जितना समय चाहें मेरा आप ले सकती हैं। दोस्तों कैसे, क्योंकि वो कोई और नहीं थी, उसकी तलाकशुदा पत्नी थी राजीव की, जिसका नाम इंटरव्यू लेने वाली का नाम था संध्या। दोस्तों इन दोनों के बीच में तलाक कैसे हुआ, आखिरकार क्या मामला था, आप लोगों को पूरी कहानी में समझाने वाला हूं। आप लोगों को सुनना बेहद जरूरी है क्योंकि आजकल के जो युग में चल रहा है, जो भी है, आप लोगों को इस कहानी को सुनना चाहिए। दोस्तों मेरा नाम है शाहरुख और आज की सच्ची घटना मैं आप लोगों को सुनाने के लिए जा रहा हूं, जो कि गाजियाबाद की। वहां पर एक लड़का राजीव नाम का रहता है और पड़ोस गांव की रहने वाली एक संध्या नाम की लड़की, जो कि संध्या है वो अमीर घराने से थी, लेकिन जो ये राजीव है ये थोड़ा मिडिल फैमिली से था। जब दोनों की शादी की बातें होती है, यहां तक कि दोनों की शादी करा दी जाती है, शादी होने के बाद में जो इसकी पत्नी है संध्या, संध्या को अपने पिताजी ने, अपने माँ ने अच्छा दहेज दिया था। इस वजह से वो घर में काम काज भी नहीं करती थी, उसके राजीव के माता और पिता की इतनी इज्जत भी नहीं किया करती थी। लेकिन राजीव है ये सब सहन नहीं कर पाता। जैसे ही 2 महीने गुजरते हैं, लेकिन राजीव सोचता है कि आखिर कोई बात नहीं, अभी नई नई शादी हुई है, नई नई है घर में, आगे चलकर सब ठीक हो जाएगा। लेकिन दोस्तों वो तो अपनी माँ से बात करती, जैसे उसकी माँ उसको बताती ऐसे ही उसी तरीके को वो अपने ससुराल में अप्लाई करती, क्योंकि उसको घमंड था कि मेरे पिताजी ने, मेरी माता ने, मेरे घर वालों ने, मेरे बिहार वालों ने यहाँ पर कुछ ज्यादा दहेज दिया है, इस वजह से मुझे यहाँ पर बहू बल्कि नौकरानी बनकर नहीं, मुझे यहाँ की मालकिन बनकर रहना है। लेकिन राजीव इन सब बातों को सहन नहीं कर पाता है। राजीव को एक दिन गुस्सा आ जाता है। राजीव कहता है कि देखिए तुम्हें यहाँ पर मालकिन बनने की जरूरत नहीं है, तुम्हें यहाँ पर जिस तरह से रहना है उसी तरह से रहो। लेकिन वो उसकी बातों को नहीं मानती है, तो दोनों में झटापटी हो जाती है और जो संध्या है वो अपने ससुराल से अपने मायके चली जाती है। दोस्तों यहाँ तक कि कुछ समय बीतता है, राजीव संध्या को लेने के लिए 2 से 3 बार ससुराल भी जाता है, लेकिन उसके साथ में उसकी माँ, खुद संध्या भी नहीं आती है, उसकी माँ भी उसको वहां पर नहीं भेजती है, क्योंकि संध्या अच्छे घराने से थी तो उसका वहां पर गुजारा अच्छे से हो रहा था। तकरीबन 2.5 से 3 साल गुजर जाते हैं, यहाँ तक कि संध्या राजीव के पास में वापस नहीं आती है। कुछ मामला होता है, लेकिन माँ के साथ जाकर संध्या है कुछ नहीं करती है, सीधा कोर्ट में केस डाल देती है कि मुझे इससे तलाक चाहिए। जब तलाक की अर्जी जो कि राजीव के घर पर पहुंचती है, जो तलाक की फाइल होती है, जैसे ही राजीव को पता लगता है कि ये मेरी पत्नी संध्या ने मुझे तलाकनामा की जो कि फाइल भेजी है, मुझे नोटिस भिजवाया है, तो मुझे वो अपना वकील करता है, कोर्ट में जाता है। दोस्तों यहाँ तक कि पूरी तरह से मामला होकर कोर्ट की तरफ से यह फैसला आ जाता है कि दोनों में तलाक हो जाता है, अपने अपने कागज दोनों को दे दिए जाते हैं। लेकिन जो संध्या थी, संध्या के घर वाले अच्छे थे, कुछ दिन बाद में उसकी माँ की डेथ हो जाती है और वो वहीं पर रहती है। और जो राजीव है, राजीव अपने पढ़ाई में ध्यान देता है, अपने कोचिंग अच्छे से करता है, क्योंकि वह इसका एक जिंदगी में ड्रीम था कि मुझे सरकारी नौकरी जो कि लेनी है, मुझे एक सरकारी नौकर बनना है। दोस्तों वो यहाँ तक कि उसको एक पेपर फाइट हो जाता है और उसका इंटरव्यू था। राजीव का जब इंटरव्यू था तो राजीव है जो सरकारी बिल्डिंग में अपना इंटरव्यू देने के लिए जाता है, वहां पर देखता है कि उसी की तलाकशुदा पत्नी 3 साल बाद में इंटरव्यू लेने वाली थी उसका। उसे देखकर इसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है, जैसे तैसे हिम्मत बांधकर रूम के अंदर जाता है, इंटरव्यू देता है। जो भी इंटरव्यू में सवाल किए जाते हैं, सारे सवालों का जवाब राजीव अच्छे से देता है, सही से उनका बिल्कुल सटीक जवाब देता है। जवाब देकर, इंटरव्यू देकर जैसे रूम से बाहर आता है, जो उसकी पत्नी तलाकशुदा थी संध्या, संध्या उसके पीछे पीछे आती है और कहती है कि राजीव जी मुझे आपकी 5 मिनट चाहिए, अगर आपके पास में समय है तो। लेकिन राजीव कहता है कि देखिए मेरे पास में टाइम ही टाइम है, आप जितना
टाइम चाहे मेरा ले सकती हैं। दोस्तों दोनों में बातें होती है, कहती है कि तुम तो यहाँ तक आ गए हो, तुम्हारा आज सरकारी नौकरी का इंटरव्यू भी है। लेकिन दोस्तों वो कहता है कि कोई बात नहीं, देखिए ये मैंने मेहनत की है, तुम्हारा और मेरा जो तलाक हुआ था उसके बाद में मैंने अच्छे से रेगुलर मेहनत कर दी थी। मेहनत मैं पहले भी करता था लेकिन अब ज्यादा मेहनत करने लग गया। लेकिन वो कहता है कि तुम तो सरकारी नौकरी कर रही हो, तुम तो यहाँ पर मेरा इंटरव्यू ले रही हो, मुझे पता नहीं जन मेरा इंटरव्यू आगे कैसा जाएगा कैसा नहीं जाएगा, इस इंटरव्यू में मैं पास भी होऊंगा या नहीं। दोस्तों यहाँ तक कि दोनों, संध्या है जो राजीव को ले जाकर एक पार्क में बैठ जाती है और दोनों आपस में बातें करते हैं, जो भी तलाक की बातें होती है सब करते हैं। लेकिन दोस्तों राजीव से वो कहती है कि माँ कैसी है, लेकिन राजीव कहता है कि माँ ठीक है, जो है कि हर बात में तुमको याद करती रहती है, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि तलाक हो चुका है, अब बहू वापस घर पर नहीं आएगी। संध्या के बारे में पूछता है कि तुम यहाँ पर कैसे हो, तुम तो अब अच्छा खासा पैसे कमा रही हो। लेकिन संध्या जब अपनी हिस्ट्री उसको बताती है, रोने लगती है और उसके गले से चिपक कर भबक भबक कर उसके राजीव के सामने वो रोने लगती है। राजीव से कहती है कि जो तुमने मुझे, तलाक हुआ था तो तुमने मुझे पैसे दिए थे दहेज के तौर पर, जो कोर्ट ने तुमसे मुझे कुछ पैसे दिलाने के लिए कहा था, तो मैंने वो पैसे लाकर अपने घर वालों को दे दिए। जैसे ही मेरी माँ एक्सपायर हो जाती है, भाई और मेरी भाभी घर में रहते हैं, लेकिन मेरी वहां पर चलने नहीं देते। भाई और बहावल सब पैसों को ले लेते हैं, अपना काम चलाते हैं, लेकिन मेरा काम की उनको कोई फिक्र नहीं रहती है और जो है कि मुझे अच्छे से नहीं रखते हैं। कुल मिलाकर मेरी बात नहीं मानती, मेरी कोई भी बात पर तवज्जो वो लोग नहीं करते हैं। इस वजह से मजबूरन मुझे उस घर से आना पड़ा और मेरी ज्यादा नौकरी नहीं है, मेरी सरकारी नौकरी नहीं है, बल्कि मैं 10 से 15 हजार पर किसी की ड्यूटी पर मैं यहाँ पर आई हुई हूँ और मैं ये नौकरी कर रही हूँ। उसे सुनकर, उसकी बातों को सुनकर राजीव की आंखों में भी आंसू आने लगते हैं। लेकिन कुछ देर बात करने के बाद में संध्या है राजीव के कांटेक्ट नंबर ले लेती है, व्हाट्सएप नंबर ले लेती है, घर जाता है, घर जाकर उस पर वीडियो कॉल पर बातें करने लगता है। तकरीबन 10 दिन गुजर जाते हैं, दोनों बातें करते हैं। दोस्तों जैसे ही संध्या राजीव से कहती है कि मुझे अपने घर के दिखाओ, तो वो घर को देखकर फिर से रोने लगती है और कहती है कि मुझे अपनी जो कि माता जी से बात करवा दो। राजीव अपनी माँ से संध्या की बात करवाता है, तो फोन लेते ही कहती है कि बेटी तुम घर कब आओगी। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। उसकी माँ है, रोने के आगे उसको बोलना कुछ नहीं आता है, लेकिन वो अपने फोन को अपनी माँ के पास से लेता है और संध्या से बात करता है। तो संध्या भी अपने पल्लों से आंखों से आंसुओं को पोंछती हुई उसको दिखाई देती है कि वो भी रो रही है। दोस्तों यहाँ तक कि दोनों कहते हैं कि अब फिर वो एक दूसरे से फिर बातें करते हैं। कहता है कि तुम चुप हो जाओ, तुम रो क्यों रही हो। लेकिन उसके बाद में संध्या है वो कहती है कि मुझे तुम्हारे पास में आना है, मुझे माँ के पास में जाना है, मुझे तुम्हारे साथ में अब जिंदगी गुजारनी है। दोस्तों जो कि राजीव की आंखों में भी आंसू आने लगते हैं और कहता है कि, राजीव कहता है कि या हो सकता है अब तो सुधर गई हो, क्योंकि उसने जब वो इंटरव्यू देकर बाहर आया उसके पीछे संध्या आई थी। उस वक्त संध्या ने उससे माफी मांगी थी और माफी मांगने के बाद कहा था कि मुझे माफ कर दो, मैंने जो पहले गलतियां की हैं वो बहुत बड़ी गलतियां की हैं, आइंदा ऐसा आपके साथ में अब नहीं होगा। लेकिन फोन पर जब उसने कहा कि मुझे आपके साथ में रहना है, कि राजीव को ये एहसास हो चुका था कि आखिर संध्या है मेरे पास में फिर से आना चाहती है और ये अब सारी गलतियों को जो कि भुला करके ये अब फिर से एक साथ रहना चाहती है। जैसे ही दोनों में सुलह हो जाती है, दोनों पति पत्नी फिर से शादी करते हैं, फिर से अपने संध्या ससुराल आती है, अपनी माँ के पास में गले से चिपक कर फिर से रोने लगती है। सब अच्छे से अपना टाइम गुजारने लगते हैं, टाइम पास करने लगते हैं। दोस्तों कहते हैं ना कि छोटी छोटी बातों को लेकर जो कि बड़ी बातें बन जाती है, लेकिन छोटी बातों से अगर माफी मांगने से कुछ हो जाए, रिश्तों में सुलह हो जाए, बिगड़ने की कगार से रिश्ते बच जाए, तो माफी मांग लेनी चाहिए। और ये बड़प्पन हमको एक दूसरे को इस तरह से नहीं दिखाना चाहिए कि भाई वो बड़ा है मैं छोटा हूं, एक दूसरे से लड़ झगड़ कर बाकी ऊपर तक चले जाते हैं। लेकिन ये सब अपने रिश्तों के भी बहुत बड़ा जोखिम बन जाता है, बहुत बड़ा रिस्क बन जाता है। तो ये दोस्तों इस कहानी का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को गलत साबित करना नहीं है, बल्कि आप लोगों को सभी को सचेत करना है। दोस्तों आप लोग कहां से कहानी देख पा रहे हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें।